भाई काम करो, वहाँ उस ड्रॉअर में ना ब्लैक फाइल होगी, वो लेकर आओ। क्या कहा तुमने? फाइल? तुम वहां जाकर काम करने वाली हो? विहान बस एक ही फाइल लेकर जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। नो वे आरुषि, तुम वहां जाकर कोई काम नहीं करने वाली हो। विभा, वो फाइल मत देना, वहीं पर विहान वो यूएस का प्रोजेक्ट है, बस सबमिट करना है, एक ही फाइल ले लेना। मैंने कह दिया नहीं मतलब नहीं। अरे इतनी मुश्किल से हनीमून प्लान हुआ है यार। और विहान प्लीज, आई प्रॉमिस मैं तुमसे पूछ के ही करूंगी, प्लीज एक ही फाइल। विभा इनकी बात मत सुनो, फाइल लेकर आओ गॉड, प्लीज। विहान तुम खुद रख लो। जस्ट टू मच आरुषि। मैं ये मैगजीन ले लूं? हाँ ले लो, तुम्हारी इसमें रख लो। कुछ और हेल्प कर दूं? मैं तुम्हें बुला लूंगी, तुम जाओ। वो आदमी कौन आया था, उससे गिरीश ने झूठ क्यों कहा? पता नहीं बाबूजी, और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे जानवी, क्या हुआ? और ये सामान सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, ये सामान लेके कहाँ जा रही? माँ, मैं बताता हूँ। दादाजी वो बात दरअसल ऐसी है कि जानवी आप लोगों से कुछ कहना चाहती है। वो एक्चुअली में हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मुझे इस पासपोर्ट को गायब करना ही पड़ेगा। एहसान फरामोश, शर्म नहीं आई जिसने तुम्हें एक नई जिंदगी दी, तुम्हें उस नर्क से निकाला, तुमने उसके साथ ही इतना गलत किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? तुमने अभी अभी आरुषि दीदी का पासपोर्ट चुराया है ना, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि वो अपने पति के साथ हनीमून पे जाए। इतनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी, इतनी शर्मनाक हरकत। शर्म नहीं आई तुम्हें? ये सच नहीं है। यही सच है। जिस इंसान ने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें अपने घर में जगाया, तुम उसी इंसान की खुशियां छीनने चली हो। तुम्हें क्या करूं? मेरे बस में नहीं है ये सब, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ये बिल्कुल तुम्हारे कंट्रोल में है। ये जिसे तुम प्यार समझ रही हो ना, प्यार नहीं है। चुप, एकदम चुप। तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? मेरा प्यार विहान जी के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे कृष्ण जी के लिए राधा जी का। ये एकदम पवित्र, सच्चा। सच? राधा के प्रेम को बदनाम ना करो। राधा का प्यार सच्चा था, पवित्र था।
तुम्हारा प्यार पवित्र नहीं है। तुम्हारे प्यार में बुराई है, छल कपट है। अगर तुम्हारा प्यार इतना ही पवित्र है तो बताओ, आरुषि दीदी का पासपोर्ट तुमने क्यों चुराया? नहीं है ना जवाब? बोलो, दो जवाब। बोलो विभा, बोलो, दो ना जवाब। नहीं है ना जवाब? बोलो सच्चाई, बोलो विभा। तुम सच कह रहे हो गिरीश? जी दादाजी। आंटी जी मैं बहुत खुश हूँ। सच मानो तो जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, मैं केवल भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि गिरीश के जीवन में भी तुम्हारे जैसी जीवन साथी आए। मैं आज ही पंडित जी को बुलाकर सगाई का मुहूर्त निकलवा लेती हूँ। नहीं माँ, एक्चुअली एंगेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। बड़ी जल्दी है तुझे शादी की? हाँ, अरे धूमधाम से करेंगे तेरी शादी। अब तो तू कमाने भी लगा है। सारे अरमान पूरे करूंगी अपने। हाँ जरूर। जानवी, अब तुम भी अपने घर वालों को बुला लो। उनसे भी बात करनी पड़ेगी ना। उनके भी अरमान होंगे अपनी बिटिया की शादी के। माँ एक्चुअली इसका कोई नहीं है, अनाथ है। क्या? मैगजीन्स कहाँ चली गई? ये तो पड़ी थी सारी पुरानी मैगजीन्स। कभी किसी के हाथ लग गई तो बहुत बवाल हो जाएगा। मैगजीन्स कहीं कहाँ? अरे भैया, रुको जरा, नीचे रखो इसे। अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रही हैं आप? ओह गॉड, मैगजीन तो यहाँ पे भी नहीं है। आरुषि दीदी को पता है कि मैंने ही ये मैगजीन उनके कमरे से ली थी। अगर किसी को उसमें पासपोर्ट मिल गया तो मैं तो गई। मैं तो यहाँ से बाहर निकाल दी जाऊंगी। इसे ढूंढ रहे हो विभा? गिरीश, तुम जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मुझसे नहीं मिलेगा। और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सिंपैथी, नहीं चाहिए तुम्हारी दया। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो जानवी? क्या करूं मैं? जाने दूं तुम्हें ताकि तुम जाके अपनी जान दे दो? तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए बहुत आसान है ये एक्सेप्ट करना कि तुम प्रेग्नेंट हो, किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हो? नहीं है। बावजूद इसके तुम्हें खो देने के डर से कांप उठता हूं मैं। ये सिंपैथी नहीं है जानवी। सच तो ये है जानवी कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था मेरे मन में क्या है। तब तो मुझे मालूम भी नहीं था ना। सिंपैथी नहीं है। मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और यही सच्चाई है।
ऐसा क्या है इस मैगजीन में जो इतना घबरा रही हो? आरुषि दीदी, असल में इसमें बहुत सारी खाने की रेसिपीज थी। मैं बनाना चाहती थी, बस इसीलिए ढूंढ रही थी। अच्छा, मैं भी तो देखूं कौन सी रेसिपीज हैं। सरप्राइज है सबके लिए। ओके। मुबारक हो जानवी। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू दीदी। ओए, तुझे भी कंग्रेचुलेशन। पता ही नहीं चला ना, इतना छोटा सा गिरीश इतना बड़ा कब से हो गया। अच्छा सुन, तुझसे ना एक प्रॉमिस चाहिए मुझे। मुझे प्रॉमिस कर कि जानवी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। तेरी वजह से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके? प्रॉमिस। प्रॉमिस। गुड बॉय। Congratulations, Leno साहब। थैंक यू सो मच। Very congratulations। आरुषि, विहान, तुम लोग बैठो, मैं जल्दी से कुछ खाने के लिए। नहीं नहीं माँ, हम तो बस गिरीश की शादी की खुशखबरी सुनकर बधाइयाँ देने आए थे निकलने से पहले। मैं पैकिंग करनी है, अभी तक शुरू भी नहीं की, बहुत काम है। फ्लाइट है ना हमारी, हम चलते हैं। सॉरी आरुषि दीदी, लेकिन मैं आपको विहान जी के साथ हनीमून पे जाने नहीं दे सकती। ओहो, ये चल क्यों नहीं रहा? हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई दो। तुम दोनों के रिश्ते को कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। मैं किसी की बुरी नजर नहीं लगने दूंगा माँ। सब जाओ। ओके, बाय। भगवान, मेरी आरुषि की जिंदगी में अब तक जितनी भी खुशियां आई हैं, उन्हें कभी कम मत होने देना। उसे हर बुरी नजर से बचाए रखना। हे भगवान, आरुषि दीदी और विहान जी को
पासपोर्ट के चलने के बारे में पता लग गया तो बवाल हो जाएगा। ये क्या कर रही हो? बस बस हो गया। विभा, क्या जला रही थी तुम यहाँ ऐसे? बाहर यहाँ इतनी सारी केबल्स है, वहाँ मीटर बॉक्स से कुछ भी हो सकता है ना? सॉरी दीदी, मैंने ध्यान नहीं दिया। किसी से पूछ के किया करो बेबा। आगे से ध्यान रखना। चलो आरुष। मन से जो करो वो पूजा, और मन जिससे जुड़े वो भगवान। व्यान जी, आप मेरे भगवान हैं। बस अब आप निश्चिंत रहिए, अब आप कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि अब आरुषि दीदी का पासपोर्ट तो मिलने से रहा, और इसी खुशी में मैंने आपके लिए आपका मनपसंद हलवा बनाया है। मैं खुद आपको अपने हाथ से परोसूंगी, आप खाइएगा जरूर। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आरुषि बेटा, सारी तैयारियां अच्छे से हो गई ना? जी। सुनो, निकलने से पहले एक बार टिकट्स एंड पासपोर्ट जरूर चेक कर लेना। एब्सोल्युटली। मेरा पासपोर्ट टिकट मेरे ही पास है। मेरा भी होगा, देखो ना। तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास कैसे होगा आरुषि? तुमने अपने बैग में रखा होगा। विहान, मैंने तुमसे कहा था ना। एक मिनट चेक करती हूँ। तुम ना है ना? नहीं है। मेरे बैग में तो नहीं है। नहीं कैसे आरुषि? तुम एक बार चेक करो ना। अरे मेरे पास सिर्फ टिकट, पासपोर्ट और मेरा वॉलेट है, और कुछ नहीं है। आराम से शांति से ढूंढो। अंदर ड्रॉर में भूल गई होगी, चेक करके आओ जाओ। मैं देखती हूँ। बहुत देर हो रही है दादी माँ, अब तक तो हमें निकल जाना चाहिए था। आरुषि भी ना, पासपोर्ट पता नहीं कहाँ रख दिया उसने। एक मिनट, मैं जाकर चेक करता हूँ। कैसे? कहीं मेरी सेफ में तो नहीं रख दिया किसी ने गलती से, या तो फिर किसी और के पासपोर्ट के साथ आरुषि का पासपोर्ट भी हमने रख दिया हो। ढूंढो तुम सब, चलो चेक कर लेती, मैं आपका सीट देख लेती हूँ। टाइम निकल रहा है ना। दीदी, मिला? मिला? नहीं, नहीं मिली। को नहीं, मुझे भी नहीं मिला। पुत्र, मिला? नहीं मिला। ये तीसरी बार हो रहा है हमारे साथ, पता नहीं क्या चल रहा है। इस बार भी हनीमून कैंसिल। रुको विहान। हम हनीमून जाएंगे, जरूर जाएंगे। ये क्या बोल रही है आरुषि दीदी? कैसे जाएंगी वो हनीमून पर? अब कैसे जाएंगे आरुषि? पासपोर्ट नहीं है तुम्हारा। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जहां मैं जाना चाहती हूँ वहां पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मैं फिर से वहीं जाना चाहती हूँ जहां तुमने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। मुंबई। मुंबई! Here we come!